एक गलती आप लोगों की, एक आपकी तरफ है। आपकी जो गलती है सबसे पहले मैं वो बता रहा हूं। जीवन में कभी अपने पति को मायके की बात लेकर न दबज्जो। ध्यान से सुनना मेरी बात। जीवन में कभी अपने पति को मायके की बात लेकर न दबज्जो। बाकी तुम्हारा जीवन है, जैसे जीना जियो, पर कभी तुम्हें आदमी अपने पति से जा नहीं कहने कि हमारे भज्जा के ऐसो है और हमारे दादा के ऐसो है। पता है तुम्हारे पति को कितनी तकलीफ होती है, वो तुमसे कहत नहीं जा, पर अंतर्मात्मा में तकलीफ होते है कि हम तो तुम्हारी दम पे जिंदगी जी रहे थे, जब तुम्हें हमारी कदर नहीं करें तो हमें को क्या जरूरत है। ये पहली गलती, इसमें आपके दाम्पत्य में खटास आती है। आपका जीवन है, आप अपने हिसाब से करो, निर्वाह करो। और मेरी बात को तो सवेरे चर्चा को विषय बना भी करे कि जब बात सही है कि नहीं। अगर ये बात सही हो तो अब इनके हृदय तो मांझ रहे हम। ये लोग भी तो कहेंगे कि महाराज हाँ कभी कभी तो लगता है जब पत्नी कबों को अपने पति से कह दे हमारे भज्जा के यहाँ सो है, हम तो इतना भोग रहे। नहीं कहना चाहिए भोग नहीं दे बहन, तुम नहीं भोग भी आई हो। नहीं नहीं, आप अपने दाम्पत्य को पति के साथ पवित्र करके और धर्मात्मा बन करके यहाँ से विदा लेने आई हो। आपने कसम खाई है, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरहु दंपति मनति लाग। ये बात रामायण में भी, ऐसा नहीं कि मैं ऐसी सभा सजा रहा हूं, नहीं, प्रमाण तो आपके ग्रंथ का रहेगा। करही आहार साख फल कंदा और सुमरे ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। कभी आपको ये बात अपने पति से नहीं कहना है कि हमारे मायके में ऐसो है, हमारे मायके में ऐसो है। नहीं कहने हमारे बाप की यहाँ फूटी थी। कैसे फूटी हुई है बेटा बाप की? वो बाप से पूछो जो ना ब्याह करो हुज तुमाओ। वो पिता से पूछो कि प्राण गहने धरी थी, कि जाजात गहने धरी थी, कि कौन के पांव परे थे, कौन के हाथ जुड़े थे। बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। वो तो वो पिता से पूछो जो ने बिटिया को कन्यादान करो है, तो वो बाप बते है कि जितना मोड़ी की बारात आ रही थी, दरवाजे बाजे बज रहे थे, मड़वा में हल्दी चढ़ रही थी, और बाप साहूकार के ते सो बैठो तो के मालक जात गिरवी धल्ली मनवावे दे दे, मोड़ी की भाव ने पार दाए, फिर मेहनत मजूरी करके हम तुम्हारे धीरे धीरे चुकाते रहे। पूरे गांव के नच रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे, और बाप साहूकार के ऐसे हाथ करें बैठो थे। जब जाके साहूकार ने कह दे कि भज्जा कछु लिखो, तो उन्हें कह दे कि अब क्या लिख दें, सो हमारे प्राण नहीं लिख ली, प्राण माने हमारा वचन लिख ली। ऐसे तो मैं उस समय की परिस्थिति पर तुम्हारे पिता ने विदा किया था। तो ये भी आपको नहीं कहना है कि तुम लोग कभी कह देती हो बाप की फूटी थी या सो हम यहाँ भोग रहे हो और सांगरी मर जाती। ऐसी बातें नहीं करी जाती है। इन बातों में जीवन में कलह कलेश प्रकट होता है। इन जीवन में अगर सुधार हो गया तो मानो श्री शिव महापुराण की कथा भी तुम्हारे जीवन में सिद्ध हो गई। तो कभी जीवन में आपको अपने मायके की बात से पति को नहीं दबाना है, और जैसे चाहे जीवन चलता रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो जा तो हो गई बात तुम्हारी तरफ की। अब मैं आप सबसे प्रार्थना करके कह रहा हूं कि एक बात आपसे कह रहा है, अगर जा बात तुम को अच्छी लगे तो जरूर ये भैया की खबर रखियो कि कोनो श्री शिव महापुराण में बड़ी प्यारी बात हमारे पति से और हमारे गांव से कह के चलोगे। आप लोग भी एक गलती करते हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जीवन में सब गलती करना, पर कभी अपने पत्नी के पिता को गाली नहीं देना। जीवन में सब गलती करना, पर कभी अपने पत्नी के पिता को गाली नहीं देना। जिस दिन पति पत्नी के पिता को गाली देता है उस दिन बेटी फूट फूट करके रोती है कि अगर हो तो मर गए होते, जब ही हमारे बाप ने हमारे दबा दो होतो तो आज तुम हमारे बूढ़े बाप को गाली नहीं देनी थी। हमारे बाप की गलती कहा थी, इत तो हथों के लो पांव पखार के तुम्हारे संग कर दी। अब हम दुख सुख तुम्हारे संग उठा तो रहे हैं। जहाड़ मांस चांद तुम देखो, जो कछु करने सो तुम्हें को वो कर दे, मार ले जब पीट ले, तुम्हें जो करने वो करो। गारी देने का करने वो आप, हम तो आपके गरे को बंधे हैं। पर हर एक बेटी चाहती है कि कभी उसका पति उसके पिता को गाली न दे। एक पत्नी को जीवन में सबसे बड़ा कष्ट उस दिन होता है जिस दिन उसका पति उसके पिता को गाली देता है। आंख भर आती है, वो रो रो के टप टप असुआ गिराउत है कि काय भगवान कैसी नीति बना दी, काय प्रभु कैसा विधान बना दिया। हमारे पिता गोड़ों में डरे और हमारे बाप गारी सुने। ऐसे अच्छे तो भगवान हम होता मर गए होते, ऐसे अच्छे तो उतना ही मर जाते। बताओ बे बूढ़े दादा 4 दिन कुंवर है, 4 दिन आके हैं, जितना वे चले जाए तो रो रो के कहते हैं कौन गारी न दे, तुम चाहे हमें मार के फेंक दे। बेटी कहती है पत्नी पति से कहते है तुम चाहे हमें मार के फेंक दे, मन हमारे पिताजी से कछु न कजो, हमें बड़े दुखों के पले हैं, खबर राखियो। पर फिर भी पति ये गलती करता है। जीवन में कभी पत्नी के पिता को गाली नहीं देना। आज मैं आपको दाम्पत्य का महापर्व समझा रहा हूं। विचार करो साहब जरा, इतनी सी बात पे पूरों की आंखों में सुबह आ गए। इतनी सी बात करने में पूरों की आंख में सुबह आ गए।
पता है, जानते हो, क्योंकि कुछ अरमान होते हैं जीवन के। हम गृहस्थी हैं, न हम सन्यासी वानप्रस्थी नहीं हैं, हम गृहस्थी हैं, और हमारी गृहस्थी कैसे सजना है हमें वो आना चाहिए।